अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वारवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज की वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत से मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर मुझे कॉल्स करके व्हाट्सएप के ज़रिए हर तरफ से मुझे पैगामात ये भेजते थे कि ज़वार भाई हमें ये बताएं कि अगर हम गाड़ियों का बिज़नेस स्टार्ट करें तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और आज मैं इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता के इस सवाल का आपको भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उससे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको न्यू पुराने ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर के रिलेटेड मिलेंगी बहुत सी वीडियोस। और अगर आप गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। पहला पॉइंट आज मैं आपको बताता हूं। अगर आपने पहले इस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने अमल कर लिया तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग कभी भी नाकाम हो जाए। और ये पॉइंट मैंने इसके ऊपर तजर्बा किया है। अगर आप इस पहले पॉइंट को इसके ऊपर अमल करें और फिर आप नाकाम हो जाएं, ये हो भी नहीं सकता। मैं दावे से कहता हूं कि आप लोग कामयाब हो जाओगे। पहला पॉइंट क्या है? वो है ईमानदारी। जी हां, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई पेट्रोल पंप है, आप गाड़ियों का काम कर रहे हैं, आप एक सब्जी वाले हैं, यार जो बिजनेस कोई छोटा नहीं होता। हम लोग देख रहे होते हैं कि फलां का छोटा बिजनेस, अपना बिजनेस जो अपना काम होता है उसको कभी छोटा मत समझा करें। सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से, जो भाई आपके पास आता है, जो बंदा आपके पास आता है, अगर आपने उसकी पॉकेट के ऊपर, उसकी जेब के ऊपर नजर रखा कि आ जाए बस इसको लूट लें, तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने बहुत ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जिनके पास करोड़ों और खरबों रुपए की उन्होंने बिजनेस किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, वो फ्लॉप होते गए, फ्लॉप होते गए, फ्लॉप होते गए। आज उनके पास पैसा भी है, प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन लोग उनके पास जाने को तैयार नहीं हैं। क्यों? कि लोग उनसे डर गए, उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, या लोगों को उन्होंने जो चीज थी उसकी जो म्यार था उसके मुताबिक उनसे पेमेंट नहीं ली, बल्कि चीज उन्होंने नाकिस दी और पैसे उन्होंने उनसे ज्यादा ले लिए। सौ बात की एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ईमानदारी को अगर आप कायम रखेंगे, आपका ट्रस्ट रहे, अगर आपका एतबार है, ट्रस्ट है, आपकी साख है, मैं कहता हूं कि आपके जेब में पैसे नहीं है तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी तजर्बात आप कर लें, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं तो मेरे पहले पॉइंट पर अमल करना, इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ियों का आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये काम मुश्किल है? अगर कोई मुझसे पूछे, जी हां बहुत मुश्किल है ये काम। अब आप पूछेंगे ज़वार भाई कैसे मुश्किल है, पानी शानी पी के बैठे? आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको इस काम को सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं है कि मैं कोई अपनी तारीफ कर रहा हूं। मुझे जो कॉल्स आती हैं या आप लोग जो फीडबैक देते हैं तो मेरी वीडियो से भी लोगों को काफ़ी हेल्प मिल चुकी है। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो देख देख कर आज मैंने गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या फिर मैं गाड़ियों का पूरा एक्सपर्ट बन चुका हूँ। सो मेरी वीडियो से भी आपको बहुत सी हेल्प मिलती रहती है। मेरी कोशिश होती है कि छोटा सा भी सीक्रेट हो मैं आपके साथ ऐसे ऐसे शेयर कर दूं, ऐसे, यानी कि मैं अपने पास नहीं रखता, ऐसे आपके पास पहुंचा देता हूं। आज तक मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे पास जो भी गाड़ियों के हवाले से टूटी फूटी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने अपने तक हिडन नहीं रखी, वरना लोगों ने हिडन रखी हुई होती हैं। अगर वो आपको कोई गाड़ी वेरीफाई करके देते हैं तो वो आपसे पेड होती हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं। मैंने आज तक आपसे जो भी चीज़ें शेयर की हैं, किसी को मशवरा दिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि वक़्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा रिस्क वो इंसान को नहीं मिलता। ये हमारी बस एक भूल है। तो मेरी बातें मैं थोड़ा साइड पे जा रहा हूँ, मैं अपने रोड पे आ जाऊँ। जो हमारा असल टॉपिक है, जिस मंजिल की तरफ हमने जाना है, तो सीखना ज़रूरी है।
ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो से भी नहीं सीखे तो आप क्या करें, किसी ऐसे ट्रस्टेबल बंदे के पास जाएं जो शोरूम वाले, वहां पर देखें कि वो गाड़ियों को किस तरह से डील कर रहा है। गाड़ियों को देखें, जो गाड़ी होती है, अगर एक गाड़ी आपने ले ली और उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला हुआ तो आपका जो बिजनेस है वो गया। ठीक है। अगर आपने आगे सेल कर दी है, वो बंदा ले गया है, तो वो कहेगा कि भाई ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है, क्योंकि जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफी अहम चीज होती है। तो डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए आपको जो है, मैं वीडियो में भी नहीं समझा सकता यहाँ के किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक सीरियल बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, टाइम की कमी की वजह से जो है मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस नहीं बना पा रहा। तो डॉक्यूमेंट्स को लाजमी समझना है आपने कि डॉक्यूमेंट्स को चेक कैसे करते हैं। इसके लिए भी आपको उन लोगों के पास बैठना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स समझने के एक्सपर्ट हैं। कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप लोग बिगिनर हैं तो। ठीक है। उसके बाद है कि अगर आप सीख चुके हैं तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास इतनी ज्यादा पैसा नहीं है कि आप जो है अगले मंथ का आप रेंट दे सकें। अगर आप कोई इमारत रेंट पे ले ले, आपको पता है कि जो मार्केट के अंदर इमारतें होती हैं, जो हॉल होते हैं, अगर आप वो रेंट पे लेंगे तो क्या होगा कि आप उनका रेंट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ कि आप एज ए इन्वेस्टर किसी शोरूम पे बैठ जाएं। ठीक है। आपके पास 1 करोड़ है, 50 लाख है, इवन के कोई भी आपके पास छोटी मोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है, एज ए इन्वेस्टर आप किसी शोरूम वाले के साथ रब्ता करें। शोरूम वाला भी ट्रस्टेबल हो, क्योंकि आपने अपना पूरा पैसा एक समझे कि किसी के पास जाके रख देना है। वहां पर यह नहीं है कि आप उसको पैसे दे दें, बिल्कुल ऐसा ना करें। बल्कि आप ऐसा करें, उसे कहें भाई कोई अगर सस्ती गाड़ी है जिससे आपको लगे कि इससे मुझे 30, 40, 50, 25, 20 जितने भी बच जाएंगे, तो आप मुझे बता दिया करें, मैं वहां पेमेंट दे दूंगा, गाड़ी अपने शोरूम पे खड़ी कर दें। और आपने क्या करना है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास रखने हैं। जब कोई कस्टमर आए वो आपको कॉल करेगा, आप चले जाना वहां पर जो है, अगर आपकी गाड़ी सेल हो जाती है तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे दें। कभी भी ये गलती मत करना, कोई भी हो, किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी दोनों उसको दे दें, फिर वो अपनी मर्जी से गाड़ी को सेल कर देगा। जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो वो गाड़ी अगर सेल भी कर देगा तो आपकी जो एज ए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे, या फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया करें। जब गाड़ी खड़ी वहां पर गाड़ी को खड़ा करते हैं तो वहां पर भी एक छोटा सा एग्रीमेंट करा लिया करें, ताकि कल को आपके लिए कोई मसला ना बने। अब अगर आप लोग सीख चुके हैं, मैं अब उस तरफ आता हूं कि आपको कंप्लीट तजर्बा है गाड़ियों का, और आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सी गाड़ियां लेकर आना चाहिए। आप अपनी सिटी के हिसाब से गाड़ियां चूज करें कि हमें कौन सी गाड़ियां यहां पर अपनी शोरूम पे खड़ी करनी है और किन गाड़ियों की हमारी सिटी के अंदर जो है मार्केट वैल्यू ज्यादा है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी सिटी में जैपनीज गाड़ियों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और आप लोकल मैन्युफैक्चर खड़ी कर देंगे तो आपकी जो गाड़ियां हैं खड़े खड़े उनको जंग तो लग सकती है, लेकिन वो सेल नहीं हो सकती। ठीक है। अपनी मार्केट को, अपनी सिटी के मार्केट को अगर आप सामने रखेंगे तो जो गाड़ियां आप अपने शोरूम पे खड़ी करेंगे वो हो ही नहीं सकता कि वो गाड़ियां रह जाएं, वो ज़रूर सेल हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला आता है वो ये है कि अगर आप गाड़ियां के आपको ठीक है तजर्बा है, अब आपने गाड़ियां खरीदनी कैसे हैं और कहां कहां जाकर एक सस्ती गाड़ियां जो है आपको मिल जाएं। जब आप शोरूम पर बैठते हैं तो आपके पास खुद ब खुद गाड़ियां सेल करने वाले लोग आ जाते हैं। वहां पर भी जो बंदा गाड़ी लेकर मार्केट में आ जाता है वो 25-30 हज़ार 50 हज़ार वो गाड़ी सस्ती देकर चला जाता है। और वहां पर आप अगर एज शोरूम वाले आप अगर आपका एक सेटअप है, बैठे हैं, तो भी वो गाड़ी वहां से आपको सस्ती मिल जाती है। लेकिन बंदे को वेरीफाइड ज़रूर करना है कि वो बंदा आपको 2 नंबर गाड़ी ना दे जाए। उस गाड़ी को आप लेते वक्त आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी ले रहे हैं टोयोटा कोरोला GLI 2015 1.3 मैनुअल। मेरी थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लंबी होगी लेकिन फ़ायदा आपका है। वो गाड़ी आप ले रहे हैं 17,50,000 की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब पहले आपने उस गाड़ी को लेने से अपने सिटी की मार्केट या ओवरऑल मार्केट को चेक करना है कि इस टाइम इस गाड़ी का एक होता है इन्वेस्टर प्राइस, एक होती है कस्टमर प्राइस। इन्वेस्टर प्राइस और होती है, कस्टमर प्राइस और होती हैं। अब मैं एज ए शोरूम वाला हूं तो मैं अगर कोई गाड़ी खरीदूंगा तो मैं उसको इन्वेस्टर रेट लगाऊंगा। ठीक है। अगर एक कस्टमर है तो अपने, क्योंकि कस्टमर जो होता है उसने गाड़ी अपने घर यूज के लिए लेनी होती है, वो 20-25 हज़ार महंगी गाड़ी, उसके लिए कोई इशू नहीं होता। जो शोरूम वाला होता है वो फिर देखता है कि इसमें मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है।
सो 2015 मॉडल गाड़ी अगर आप GLI 1.3 मैनुअल ले रहे हैं तो आपने ये देखना है कि हमारी सिटी में ये ओवरऑल कोई आउट सिटी से भी बंदा आता है तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 17,50,000 है और आप भी 17,50 की ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं, आप 17,50,000 रुपए को बॉन्ड कर रहे हो। भाई आपने देखना है कि इसमें हमारी प्रॉफिट कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट किसी एक कंपनी के ऊपर भी फोकस नहीं करके रखना कि जस्ट आपके पास कस्टमर आए तो उसके पास ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन ना हो। आप कोशिश करें कि आपके पास जो है वहाँ पर मार्केट में आपकी सिटी में जिन गाड़ियों की सेल होती है, अगर सुजुकी की गाड़ियों की सेल होती है तो वो भी खड़ी कर दे, होंडा की गाड़ियों की और टोयोटा की गाड़ियों की सेल होती है तो ऑप्शन हो कस्टमर के पास कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आपके पास अवेलेबल हों। आपके पास इतने जो है पैसे नहीं है कि आप किसी एक इमारत को जो है रेंट पे लें, तो आप घर बैठे भी गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप के पास कोई अच्छा जो है नहीं है शोरूम वाला कि आप वहाँ उसके एक एज ए इन्वेस्टर काम करें, उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ियों के ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपनी गाड़ी का ऐड लगाएं। अगर आपके पास गाड़ी है मुझे बता दिया करें, भाई हमारे पास एक गाड़ी है, मैं लोगों को बता दूंगा। अगर आपकी सिटी आप बहावलपुर से हैं, मुल्तान से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कहीं से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ से मेरे सब्सक्राइबर हैं। कहीं पर 50% हैं, कहीं पर 25% हैं। तकरीबन जो गाड़ियों का काम करने वाले हैं वो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो आप मुझे बता दिया करें, क्योंकि पहले एक बहावलपुर से मेरे एक भाई थे, उन्होंने मुझे गाड़ी का बताया था और फिर बहावलपुर ही से मुझे कॉल आई सेम वैसी गाड़ी लेने के लिए, तो मैंने उसका नंबर दे दिया। मैंने 1 रुपए की ना तो कमीशन ली ना कुछ किया। मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद चेक कर लेना, ये गाड़ी है, मेरी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैंने गाड़ी को देखा नहीं है। तो इस तरीके से भी आप मेरे थ्रू भी अपनी गाड़ियां बगैर किसी कमीशन, बगैर किसी चार्जेस के आप लोग जो है वो सेल अपनी गाड़ियां कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे एक टेक्स्ट कर दिया करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से कहीं गाड़ी देखने जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो भाई मैं भी फ्री में आपकी मदद कर देता हूं। तो कुछ चीज़ें थी, मेरे ख्याल से कोई इतने में ज़्यादा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करके मज़ीद भी ऐसे टॉपिक पे वीडियोस बनाता रहूं, ताकि अगर आप गाड़ियों का कारोबार करना चाहते हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएं। वीडियो आई है पसंद तो इसको लाइक और शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़बार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।